नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं आज एक बार फिर आज नई वीडियो के साथ। जैसा कि हमें पता ही है हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे, पेयर ऑफ चैप्टर 3 है ना बेटा। कौन सा चैप्टर कर रहे थे? चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। आज और साथ में मैंने एक बात आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो, जिसमें मैंने आपको कहा था कि इसको हम 3 मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 3 मेथड के नाम अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बोला था मेथड ऑफ ग्राफिकल मेथड, दूसरा मैंने बोला था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तीसरा मेथड मैंने बोला था मेथड ऑफ एलिमिनेशन और चौथा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। एक बार मैंने रिपीट कर दिए वो मेथड। अगर आपको नहीं पता है तो आप, जिन बच्चों ने देखा और ये सीखना चाह रहे हैं, वो पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, इसी से चैप्टर से रिलेटेड वीडियो जो है ना। तो अब मैं अगर बात बताऊं, यहां पर आज कुछ कंडीशन बता रहा हूं कौन सी इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। से बेटा लीनियर इक्वेशन 2 है ये, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे भी लिखा हुआ है तो भी चलेगा। b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 या a2x b2y इक्वल टू c2, ठीक है। अब इसके लिए बेटा कुछ कंडीशंस हैं, चाहे ग्राफ हो चाहे किसी भी मेथड से आप इनको सॉल्व करने को कहेगा तो तभी ये है। तो अब ये देखिएगा क्या होता है, सॉल्यूशन कब होता है बेटा। देखिए, एक होता है कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब है वी कैन नॉट सॉल्व इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। कंसिस्टेंट के लिए 2 केस होते हैं। 2 केस कौन से? एक यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा जो होता है बेटा मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। और जबकि इनकंसिस्टेंट में एक ही केस होता है, नो सॉल्यूशन। किसी भी इक्वेशन को अगर आप देखिए, मेरी बात समझिए, अगर इक्वेशन आपको दे रखी हो और वो इनकंसिस्टेंट है तो वो तो सॉल्व होगी ही नहीं। तो क्वेश्चन को उससे पहले ही हम चेक कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ग्राफ में जब हम इसको बनाएंगे बेटा, यूनिक सॉल्यूशन को अगर ग्राफ बनाएंगे, ग्राफिकल मेथड से अगर आप इसको करते हैं, क्योंकि 4 मेथड है, ग्राफ के माध्यम से करेंगे तो इसके लिए आएगा इंटरसेक्टिंग, मतलब लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी, लाइंस जैसे, मतलब ये और ये पॉइंट सॉल्यूशन का पॉइंट होगा। और इस पे क्या होगा बेटा? कोइंसिडेंट लाइन, दैट मींस लाइन ओवरलैप कर रही होगी। एक लाइन यही है और उसी के ऊपर क्या आ जाएगी, ओवरलैप करती हुई ये दूसरी लाइन आ जाएगी बेटा। यहां अलग अलग होंगी लाइन है, ठीक है। ग्राफ के लिए, ग्राफ के माध्यम से बोल रहा हूं। और नो सॉल्यूशन के लिए इसमें होती है पैरेलल लाइंस। लाइन आपस में क्या होंगी बेटे? पैरेलल होंगी, मतलब ये एक लाइन ये है तो ये दोनों कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं। ये कंडीशन भी, कंसिस्टेंट की कंडीशन, इनकंसिस्टेंट कंडीशन, पहले ही आप चेक कर सकते हैं कि ग्राफ किसका कैसा बनेगा। अब वो क्या कंडीशन है देखिए। अगर यूनिक सॉल्यूशन की बात करूं, पहले यूनिक सॉल्यूशन, यहां से कोएफिशिएंट दे रखे हैं नहीं। यूनिक सॉल्यूशन में क्या कंडीशन होती है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। दिस इज द कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी और यूनिक सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन दूसरी कंडीशन है बेटा। उसके लिए क्या होता है देखिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तीनों ही क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। ये दोनों ही कंसिस्टेंट कंडीशन है, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट विद मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आप समझिएगा इस बात को। इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब एक, x की एक पर्टिकुलर वैल्यू और y की भी एक पर्टिकुलर वैल्यू, और इनफाइनाइट मतलब देयर आर सो मेनी वैल्यूज ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई द इक्वेशंस, मतलब बहुत सारी वैल्यूज के लिए x और y के लिए वो इक्वेशन दोनों के दोनों आपस में सेटिस्फाई करेंगे। नो सॉल्यूशन के लिए बेटा a1/a2 इक्वल टू b1/b2
बट नॉट इक्वल टू C1/C2। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बार ये चीजें आएंगी आगे भी। जिस क्वेश्चन में, अब देखिए यूनिक सॉल्यूशन में आपको x और y की पर्टिकुलर वैल्यू होगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में जब बहुत सारे हो सकते हैं तो हाउ कैन वी फाइंड आउट, तो हम नहीं निकालेंगे इसमें, और इसमें तो निकलेंगे ही नहीं। आप समझ रहे हैं, इसमें जब बहुत इनफाइनाइट सम सॉल्यूशन होंगे तो वी कैन नॉट फाइंड देम। तो हम सिर्फ किस केस में सॉल्व कर सकते हैं, यूनिक पे बता सकते हैं। ना तो हम इसमें बता सकते हैं, इनफाइनाइट मतलब सो मेनी थिंग्स, सो मेनी वैल्यूज, नो सॉल्यूशन का मतलब कोई है ही नहीं। तो अब इस बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, देखिए अभी हमने हाउ टू सॉल्व नहीं करा है, लेकिन 3.2 अब हमें तो देखो एक्सरसाइज करनी है। 3.2 में जो हमें दे रखा है, सॉल्व करने के लिए हमें कोई ना कोई मेथड यूज करना पड़ेगा। हालांकि इनको जैसे एनसीईआरटी को हम लेकर चल रहे हैं तो वैसे ही करना पड़ेगा। ये मेरे पास बुक है देखिए, और इसका मैंने क्वेश्चन आपको थोड़ा सा सुविधा हो जाए उसके लिए लिख लिया। फॉर्म द पेयर ऑफ 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। 1 का पार्ट 1 है ये, और ये 2 लिख रखा है, 1 का पार्ट 2 है बेटा ये। इनकी इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम दे रखी है, उन पे आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है और उनको सॉल्व करना है। देखिए वीडियो अगर बनाना चाहिए बहुत डिले, अगर आपको कहीं लग रहा हो दिक्कत हो रही हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कई बार क्या होता है कि समझाने के लिए लंबा बन जाता है, तो लेकिन बेटा अगर छोटा बना के समझ में ही ना आए तो बनाने का कोई फायदा नहीं है। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took a part in मैथमेटिक्स क्विज इफ नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्यूशन किया मैंने इसका, लेट नंबर ऑफ बॉयज ले लिया कितना x, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितना मान लिया बेटा, ये टोटल मिला के कितने हैं y, तो ये टोटल है 10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बनेगा x प्लस y इक्वल टू 10, से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड इफ नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज क्या थे x थे ना, एंड गर्ल्स क्या थी y, तो बॉयज से 4 ज्यादा, 4 मोर देन द बॉयज। बॉयज कितने थे x, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द बॉयज, ये होगी। तो ये अब मेथड तो कोई यूज करना पड़ेगा, मैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूं बेटा। इस y की वैल्यू हमने कहां रख दी, यहां पर। दिस इज कॉल्ड सेकेंड इक्वेशन। y इक्वल टू एक्स प्लस 4 सेकेंड में से लिया, सब्सटीट्यूट इन, हालांकि ये मैं बाद में फिर लूंगा क्योंकि इसमें कर रखा है इन इक्वेशन 1। तो रखिए x प्लस 4 इक्वल टू हो गया 10, 2x, अब ये 9th वाली बन गई ना, 10 माइनस 4, 2x इक्वल टू आ गया बेटा 6, और x क्या आ गया 3। अगर x 3 है तो y बताइए फिर, x प्लस 4 यानी 3 प्लस 4 दिस इज 7। x और y क्या निकले 3 एंड 7। तो आंसर में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ पहले बॉयज थे ना, दिस इज 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स इट्स, ठीक। तो इस तरह से आपको सॉल्व, अभी देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, ये मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करा है, मेथड अभी कोई कराया नहीं, बुक में ऐसे देख लिया तो फिर कुछ नहीं कर सकते बेटा। अब आइए सेकंड क्वेश्चन, लेट 5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50, वेयर एज 7 पेंसिल 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल ₹x ले ली, और कॉस्ट ऑफ पेन ले ली ₹y। तो क्वेश्चन देखिए बेटा, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 एंड 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। आप मेरी बात समझिएगा, देखिए मैंने क्या बोला है, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, तो पेंसिल को क्या माना है, x माना है ना, ठीक है, पेंसिल को क्या माना है x माना है, और पेन को क्या माना है y। तो इस तरह से आप क्या कर लेंगे, 5x प्लस 7y, क्योंकि 5 पेंसिल है 7 पेंसिल 50 हो गया, और 7x प्लस 5y हो गया क्या 46। तो इस तरह से ये दो इक्वेशन आपकी फॉर्म हो जाएंगी बेटा। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, सॉल्विंग दिस एंड दिस x वी विल गेट व्हाट, आप इनको सॉल्व कर लेंगे तो x आपका आ जाएगा 3, और y जो आएगा बेटा आपका ये आएगा ₹5। तो आपको आंसर कैसे लिखना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹3, और 1 पेन
5। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब कैसे सॉल्व किया है, ये हम अभी आपको मेथड ऑफ कोई भी मेथड नहीं लेकर चल रहा, इसलिए मैंने कहा सॉल्व करके इस तरह से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए बेटा, अब सेकंड क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, हाँ, इसमें लिख रखा है ऑन कंपेयरिंग A1 by A2, B1 by B2 एंड C1 by C2 फाइंड वेदर द रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ इक्वेशंस फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। देखिए, आपको मैंने बताया था ग्राफिकल मेथड से 3 कंडीशन बताई थी आपको। कौन कौन सी 3 कंडीशन? देखिए, ये अगर ये सिचुएशन आती है तो इंटरसेक्टिंग, ये आती है तो कोइंसिडेंट, और ये आती है तो पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये आपको मैं पहले बता चुका हूं, ये आपको अब इसमें अप्लाई करना है। देखिए, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये करके चेक करना है बेटा। हाँ, इसका फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है क्या, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 7x। टेल मी बेटा, व्हाट इज A1 बाई A2? 5 A1 है, A2 7 है, 5 बाई 7। व्हाट इज B1 बाई B2? इट्स माइनस 4 अपॉन 6। व्हाट इज C1 बाई C2? इट्स 8 अपॉन माइनस 9। क्या ये 2 अपॉन 3 आ गया ना? क्या ये बराबर है आपस में A1 बाई A2? तो देखिए, A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। आपने चेक कर लिया, ये 5 बाई 7 है, ये माइनस 2 बाई 3 है। तो कौन सा है, ये कौन सा केस था? देखिए, ये आपको पता होना चाहिए, ये कौन सा केस बना, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब लाइंस आर इंटरसेक्टेड एट पॉइंट, लाइंस इंटर एट अ पॉइंट। ठीक है, सेकेंड केस में आप आइए, देखिए 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। बताइए बेटा, A1 A2, A1 अपॉन A2 हो गया 8 बाई 19 बाई 18, हाफ आ रहा है ये। B1 अपॉन B2 3 बाई 6, ये भी हाफ आ रहा है। C1 अपॉन C2 12 बाई 24, ये भी हाफ आ रहा है। आप बताओ कौन सी कंडीशन बन रही है? हाँ, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू लाइन्स आर क्या, कोइंसिडेंट। वही पूछा उसने, कौन कौन से केस है बताइए करके। फिर तीसरा आपने लिया पार्ट, तो अगर इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन में कंसिस्टेंसी इनके, ये भी कंसिस्टेंट है, इंटरसेक्टिंग का ये भी कंसिस्टेंट है बेटा, मैंने इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला। अब है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो अब A1 बाई A2 इसमें क्या बनता है, देखो बताइए आप। ये है 6 अपॉन 2, इट्स 3। B1 बाई B2 क्या आ रहा है बेटा, माइनस 3 अपॉन माइनस 1, इट्स ऑल्सो 3। C1 अपॉन C2 आ रहा है 10 बाई 9। तो कंडीशन कौन सी बनी, A1 अपॉन A2 तो इक्वल है, सॉरी, इट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कौन सी कंडीशन थी? देखिए, ये थी पैरेलल लाइंस की, है ना, ओवरलैपिंग नहीं। ये कौन सी कंडीशन थी बेटा, लाइंस विल बी पैरेलल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही बताना था, इनको चेक करके कि बताइए क्या होंगी, किस तरह से करके। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखें इसमें, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है, कहता है ऑन कंपेयरिंग, सेम चीज है बेटा, वही कंपेयर करना है क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन इस पे यही वर्ड आपको, इसी का नाम, अब इसको कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट में से क्लासिफाई करना है। यहां पर हमने क्या किया था, ग्राफिकल वाला इंटरसेक्टिंग ये लाइन लिखी थी, अब ऊपर वाला लिखना है, बिल्कुल सेम सिचुएशन है। देखिए थर्ड का, ऑन कंपेयरिंग A1 A2 B1 B2 C1 by C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। दो कंडीशन आपको इनकंसिस्टेंट बनाएंगी, कौन कौन सी, सॉरी, नो सॉल्यूशन वाली इनकंसिस्टेंट, और दो कंडीशन आपको कंसिस्टेंट बनाएंगी, मतलब यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो देखिए बेटा, फर्स्ट पार्ट इसका है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। मैंने आपको कहा था ना, इसलिए मैंने दोनों बातें साथ साथ, अब इसमें 5 आपको इस तरफ दे रखा है
और 2x माइनस 3y इक्वल टू 7. You please tell me what is a1 by a2? It's 3 by 2. b1 by b2, it's minus 2 by 3. And c1 by c2 5. आप बताओ ये क्या है? इंटरसेक्टिंग है ये, कंसिस्टेंट बोलेंगे इसको. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लाइनें आपको बता रही हैं इंटरसेक्टिंग और लाइंस. यूनिक सॉल्यूशन को और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट के नाम से जाना जाता है. दूसरा 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इक्वल टू 9. देखिए बेटा, a1 by a2 इट्स 2 by 4 कॉल्ड 1 by 2. b1 by b2 इट्स माइनस 3 by माइनस 6. ये भी माइनस से माइनस कटेगा तो ये भी आएगा 1 by 2. c1 by c2 ये 8 by 9. तो ये क्या आ रहा है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. नो सॉल्यूशन है ये, पैरेलल लाइंस. तो इसमें क्या करना है आपको? इनकंसिस्टेंट जवाब देंगे इसका, क्योंकि आपको ये नहीं पूछा, ये वाली चीज नहीं पूछी. पूछा है बताइए कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट की तो कंडीशन सिर्फ ये होती है. कौन सी? a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2. इसके तो पार्ट भी 5 है. देखिए 3 by 2x y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14. तो अब देखिए a1 by a2 इसमें क्या बनने वाला है? 3 by 2 होल अपॉन 10. बेटा ये 10 क्या होता है ना, नीचे वाले के साथ चला जाता है, अकेला होता है. तो ये आ जाएगा 3 by 20. ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा. फिर दूसरा है 5 by 3 अपॉन माइनस 10. b1 by 5 by 3 अपॉन माइनस 10. ये बन जाएगा बेटा 5 अपॉन माइनस 30. और c1 by c2 बन जाएगा आपका 7 अपॉन 14. अब आप देखिए कौन सी कंडीशन है? पहली दो ही इक्वल नहीं है. a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by. तो बोलिए क्या? यूनिक सॉल्यूशन के साथ ये भी कंसिस्टेंट होंगी. ठीक है. फोर्थ पार्ट देखिए इसका 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 और दूसरा 10x माइनस 10x है ना, माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22. देखिए बेटा a1 by a2 किया, क्या आ रहा है आपका? 5 by माइनस 10 इट्स माइनस हाफ. b1 by b2 किया माइनस 3 by 6, ये भी माइनस हाफ आ रहा है. c1 by c2 किया 11 by माइनस 22, ये भी माइनस हाफ आ रहा है. तीनों इक्वल हो गए तो कौन सी कंडीशन बनी इसमें? तीनों ओके. कौन सी कंडीशन बनी तीनों इक्वल के लिए? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की ना. कौन सी? देखिए a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2. इसको कौन सी बोलते हैं? कॉन्सिस्टेंट लाइन. यानी देखो कॉन्सिस्टेंट बताना नहीं है मुझे, बताना है कि कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट. इसको भी क्या कहा जाता है? कंसिस्टेंट लाइंस. अब लास्ट बन गया देखिए बेटा इसका फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट भी इस तरह का ही है 4 by 3 x प्लस 2y इक्वल टू 8 और दूसरी इक्वेशन है आपकी 2x प्लस 3y इक्वल टू 12. अच्छा थोड़ा सा दिमाग में मेरे कुछ आ रहा है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं. आपको इसको बना के चेक करके मुझे कमेंट में बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ना. मैं इसमें लिख नहीं रहा कुछ भी, आपको चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि मुझे भी ये पता चले कि मैंने जो बच्चों को पढ़ाया है वो उनको कितना समझ आया है. ये दिस इज द प्रॉब्लम फॉर यू. इसका आंसर आपको एक छोटा सा ही है, कंसिस्टेंट. आप चेक करके बताएंगे मुझे ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. ठीक है. एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी विद यूनिक सॉल्यूशन वाले को ही हम क्या कर सकते हैं बेटा? सॉल्व कर सकते हैं. तो ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन हो गए इसमें, और एक इसमें वर्ड प्रॉब्लम हो रहा है 5th क्वेश्चन. ठीक, ये 5th क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं. 5th क्वेश्चन लिख रखा है. बाकी सारे ग्राफ क्या है बेटा? ग्राफ वाले जो है हम अगली उसमें करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं, बाकी सब ग्राफ का पेपर लाकर तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, इसलिए वहां ले लेंगे. क्वेश्चन 5th है हाफ ऑफ द पैरामीटर. बुक आपके पास होगी आई होप. हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर. देखिए रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? ये होता है गार्डन का बोला है इसने.
हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। विड्थ को मैं मान लेता हूं x, तो आप बताइए लेंथ को मान लेता हूं y। देखिए लेट लेंथ, लेंथ को भी x मान सकते हैं, लेंथ ऑफ गार्डन क्या मान लिया बेटा मैंने, x मान लिया, x मीटर, और विड्थ मान ली क्या, सॉरी विड्थ को, लेंथ को y मान लिया, और विड्थ क्या है ये दिखा रख दिया ना मैंने, विड्थ ब्रेथ जो ले ली ऑफ गार्डन इक्वल टू x मीटर। अब तो पेरीमीटर बताओ क्या होता है, आप बताइए सब लोग। पेरीमीटर होता है 2l प्लस p, l प्लस b है ना, तो यानी 2x प्लस y हो गया पेरीमीटर। उसने कहा है, अब देखिए, अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर, ये कितना दे रखा है उसने बेटा, उसने कहा 36, यानी पेरीमीटर क्या है 2x प्लस वाई, इट्स 36। तो इससे एक इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इक्वल टू 36। हाफ ऑफ द पेरीमीटर अगर 36 है तो ये होता है हाफ ऑफ पेरीमीटर हो गया बेटा दिस, और आगे लिख रखा है एंड लेंथ, लेंथ आपकी क्या ली थी आपने y, एंड सेकेंड कंडीशन है y इक्वल टू x प्लस 4। फिर वही, अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो आपका x आता है क्या 16, तो यानी x आएगा आपका 16 मीटर और y आएगा आपका, देखिए मैं, आप देख रहे होंगे कि आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, चाहे कोई भी मेथड अगर एक्चुअली इन्होंने क्वेश्चन पहले देना ही नहीं चाहिए था, पहले सिखाना चाहिए था, ग्राफ वाले से कर सकते हैं, लेकिन हम इसको, मैं कह रहा हूं कि हमने सॉल्व कर लिया किसी भी मेथड से, तो x 16 मीटर y 20 मीटर आया, तो यानी इसको हम पढ़ाएंगे लेंथ ऑफ क्या गार्डन, क्या आ गई है 20 मीटर, और ब्रेथ यानी विड्थ जो आ गई बेटा वो क्या आ गई 16 मीटर। ये हमारा आंसर है। आप यहां पर आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि भी बिना सॉल्व करके आप बता रहे हैं करके, हाँ मैं इनको मेथड के साथ जब आऊंगा, जब वो मेथड में करा रहा हूंगा बेटा, तो आपको ये मेथड पता चल जाएंगे। इसमें हमने विदाउट ग्राफ वाले क्वेश्चन करे, अगली क्लास में हम पहले ग्राफ सीखेंगे, ग्राफिकल मेथड सीखेंगे, फिर उसी तरह से एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन भी कंटिन्यूएशन में वीडियोज के साथ बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ मुझे पता है कि कहीं अभी तो, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के साथ फैमिलियर होने की कोशिश कर रहे हैं, बस कुछ कमी हो तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।